नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज शर्मा है। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं अभी-अभी रिसेंट एग्ज़ाम जो हुआ था यूपीएससी का 2019 का, उसमें सेलेक्ट हुआ हूँ असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे। इरिगेशन डिपार्टमेंट मुझे अलॉट हुआ है। उससे पहले मैंने एसएससी जेईई एमईएस में के थ्रू मैं एमईएस डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था एसएससी जेईई के थ्रू 2018 का। तो बेसिकली मुझे पता है कि अभी कंपटीशन किस ट्रेंड में है और क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरली स्टूडेंट को फेस करती हैं, क्योंकि अभी अभी रिसेंट मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मेरी लाइफ में भी आई हैं, उनके बारे में बताया जाए और उनको कैसे हैंडल करना है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। तो बेसिकली मैंने 5 प्रॉब्लम्स निकाली थी जो जनरली होती हैं, किसी मेरे साथ हुई हैं, मेरे फ्रेंड के साथ भी हुई हैं। तो ये 5 प्रॉब्लम है कि मटेरियल कैसे जनरली क्वेश्चन किया जाता है, मटेरियल कहाँ से कैसे किया जाए। दूसरा कि एमसीक्यूज़ कब लगाए जाएँ, कैसे लगाए जाएँ। तीसरा है टेस्ट सीरीज़ कब किया जाए। चौथा है कि फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, प्रेशर होता है। पाँचवा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम्स तो देखिए बहुत सारी हैं, बट ये मेजर प्रॉब्लम मैंने फिगर आउट की है, उनको कैसे हैंडल करना है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है देखो मटेरियल। यार देखो मटेरियल में कोई भी मटेरियल जो आप पढ़ रहे हो वो सब ठीक है, ठीक है। कोई भी जिसने भी आपको मटेरियल दिया है वो ख़राब नहीं होता, उसने भी मेहनत की है उसमें। फ़र्क कहाँ जाता है फिर, क्यों कहते हैं कि उस कोचिंग के अच्छे नोट्स हैं या वो वाली बुक अच्छी है। देखो क्या होता है कि आप जो नोट्स पढ़ रहे हो आप उसको पढ़ो तो सही यार, बार बार पढ़ो उसको। रिकॉल जब आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस पेज पे ये वाला डायग्राम था, इस पेज पे ये वाला फॉर्मूला था। तो जिस दिन ये वाली आपकी रिकॉलिंग पावर आ जाएगी, एग्ज़ाम रूम में भी आप उसी रिकॉलिंग पावर से अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो डेफिनेटली देखो आपके वो नोट्स काम करेंगे, ठीक है। आप कहीं से भी जो भी पढ़ रहे हो उसी को पढ़ते रहो। देखो एक बात बताओ मुझे, आप एक टॉपिक को 4 जगह से पढ़ रहे हो तो कैसे काम चलेगा, नहीं हो पाएगा ना। तो आप उसी चीज़ को, एक ही चीज़ ले लो और एक टॉपिक को एक ही जगह से पढ़ो, है ना। हर बुक का एक अलग ही अपना है और सारी बुकें अच्छी होती हैं। बस आप जो पढ़ रहे हो कहीं से भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। मैंने जो किया था वो आईएएस मास्टर के हैंड रिटन नोट्स थे। आप भी चाहो तो उनको गो थ्रू कर सकते हो। तो ये थोड़ा मटेरियल का है, आप ध्यान रखें कि एक ही पढ़ें और बार बार पढ़ें उसको। दूसरा होता है कि एमसीक्यूज़। देखो क्या होता है, एमसीक्यूज़ आपने कोई सब्जेक्ट किया या कोई टॉपिक किया, सपोज करो सॉइल मैकेनिक्स का ले लिया, किसी और सब्जेक्ट का ले लिया, तो उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक के बाद आप कुछ क्वेश्चंस लगाओ। एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो एमसीक्यूज़ लगा ही दो उसको। क्यों? उसका मतलब ये है कि आप 40 क्वेश्चन लगाने के बाद आपका वो जो टॉपिक है सेटल हो जाएगा, आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा, ये श्योर है उस दिन के लिए। बेस ये जब लगा लिया आपने, डेली ये काम किया कि आपने इस चैप्टर का अपने दिमाग में सेट कर लिया, तो ऐसे ही आप करते जाएंगे। लेकिन फाइनली जब आपका सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए तब अच्छे से क्वेश्चंस लगा लो। बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास, ईएससी के प्रीवियस ईयर से हैं, और भी हैं क्वेश्चन। स्टेट के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे गुप्ता लगा लो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि उससे क्वेश्चंस आएंगे, बट इतना श्योर है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, ये श्योर है। तो इस तरीके से लगाते हैं। तो डेली डोज में क्या है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसके 25-30 क्वेश्चन लगा दिए और उसके बाद 40 क्वेश्चन लगा दिए, ठीक है। और फाइनली जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके अच्छे से क्वेश्चन लगा लो, 400, 300, 400, 500 जो भी आप लगाएं। तो उससे क्या है कि दिमाग में सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पकड़ हो जाएगी। तीसरा जो है आपका अहम, टेस्ट सीरीज़। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आते हमारे। अरे भाई क्यों आएंगे नंबर, मुझे बताओ ज़रा क्यों आएंगे। जब आप उसको सब्जेक्ट ख़त्म किया नहीं, टेस्ट सीरीज लगाने बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या करो, पहले सब्जेक्ट को लगा लो, है ना। सब्जेक्ट को अच्छे से लगाओ, सारे सब्जेक्ट ख़त्म कर लो अच्छे से। टेस्ट सीरीज़ में हाँ एक चीज़ कर सकते हो, सब्जेक्ट का जैसे कोई सब्जेक्ट किया उसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा सकते हो। बट अगर ओवरऑल टेस्ट देना है तो आप जो है पूरी सिलेबस को ख़त्म करो। एक बार नहीं करना है, एक बार में नहीं आते नंबर टेस्ट सीरीज़ में, आपको कई बार करना है। मेरे हिसाब से 4 से 5 बार आपने सिलेबस ख़त्म कर लिया, ठीक है। अब जाके टेस्ट सीरीज़ दो, देखते हैं कैसे नंबर नहीं आएगा। डेफिनेटली आएंगे नंबर आपके, और ये मेरा गारंटी है कि जब आप अच्छे से 4 से 5 बार सिलेबस ख़त्म करते हैं, आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, आपका डेफिनेटली स्कोर गेन करेगा। दीज आर माई वर्ड्स, ठीक है। आप भरोसा रखिए, यही हमने किया था, सब यही करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि ख़त्म किया नहीं, लगाने बैठ गए टेस्ट सीरीज़। तो यार वो कम ही होगा नंबर, डेफिनेटली नहीं आएगा। और बेसिक सी चीज़ बताता हूँ आपको कि जिस दिन आप सो रहे होंगे रात में और आपके दिमाग में आ गया कि भाई ये वाला फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूले का पेज याद आ जाए कि बुक के लेफ़्ट साइड में है या राइट साइड में है,
और अगर याद आ गया तो समझ लो आपकी तैयारी कंप्लीट है। अब आप टेस्ट सीरीज़ दें, एमसीक्यू कुछ भी लगाओ, डरने की कोई बात नहीं है, ये बात श्योर है। आपकी चौथी प्रॉब्लम जो मैंने फिगर आउट की थी वो होती है फैमिली प्रॉब्लम। अक्सर देखा जाता है जो बच्चे घर पे रह के तैयारी करते हैं उनके लिए ख़ास तौर से, कि फैमिली वाले क्वेश्चंस करते हैं उनसे कि भाई कब क्या है, सिलेक्शन कब होगा, कैसे लेट हो रहा है, ये सब। तो उनका थोड़ा सा, एक तो वो वैसी तैयारी में लगे, मेरे सामने भी आई थी ये प्रॉब्लम। तो वैसी एक तो वो तैयारी में लगे पड़े हैं, ऊपर से ये सब क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभार भाई बहन इन, कभी कभार मदर फादर से भी थोड़ा सा डिस्प्यूट सा हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो देखो, इस पे मैं ख़ास तौर से बात करना चाहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा होता है जो घर में रहते हैं और रूम में रहते हैं, रूम पार्टनर से हो गया जो बाहर लेके रूम लेके रह रहे हैं। तो उसको कैसे करना है, इसको देखो क्या करना है। जब मेरे संग हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा, कि मेरे संग हो गया, मम्मी ने मुझसे बोला कि आपको उनका सिलेक्शन हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मैं कि आप मतलब मैं कर तो रहा हूँ ना जितनी मुझसे मेहनत की जाती है। ये कह के मैं थोड़ा सा, मम्मी ने डांट दिया, मैं फिर घर से चला गया। अब घर जैसे बाहर जब चला गया तो मैंने एक चीज़ सोची, मैं कि यार मम्मी अभी नहीं समझ रही हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, और उनका कुछ नहीं है, बल्कि वो आज भी मुझे आज डांट रही, कल भी डांटेंगी। लेकिन ये जो टाइम अगर मैं गुस्से में अपना दिमाग ख़राब करके निकाल दूंगा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं कि ये टाइम मेरा है, मुझे इसमें कुछ ना कुछ करना है। तो यही सोच के मैं वापस आया, उनकी बात को मैंने भुलाया और फिर से अपनी स्टडी करने बैठ गया। तो इससे क्या निकला, कंक्लूज़न ये है कि कोई भी प्रॉब्लम आए यार, अभी के लिए लेट गो कराओ उसको। ये मेरा वादा है कि अभी आप उस चीज़ को भूल के स्टडी में फोकस करने लग जाओगे तो एक दिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ये सारी चीज़ आपको हंसी आएगी, आप छोटी लग जाएंगी। ये सारी प्रॉब्लम कि मेरी उससे कुछ फाइट हो गई थी, उससे कुछ हो गया था, ये सब बातें छोटी हो जाएंगी। जो आपको आज क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, करते भी होंगे, डेफिनेटली करते हैं कि यार उससे कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब होगा, तुमसे ही होगा, ये मेरा वादा है। होगा अगर आपने रिलीजियसली उसको पढ़ रहे हो, दिल से पढ़ रहे हो और एक जुनून के साथ पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली होगा। ये बस इतना याद रखना कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसको ये सोचना कि यार ये वक्त इसका नहीं है, ये वक्त इस प्रॉब्लम का नहीं है, ये वक्त तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी का है, इसको भुलाओ, ये इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। और आप यकीन करना, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो हंसी आएगी उस बात पे, या मम्मी से या भाई से आप जब उस बात को डिस्कस कि तुमने एक बार ऐसा किया था मेरे साथ, तुम्हें हंसी आ जाएगी उस बात पे। तो ये चीज़ मेरी याद रखना कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्टडी से बड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ स्टडी है, वही आपको इस एक जो आपके जाल सा है ना, इससे निकालेगी। वही एक रास्ता है, और कोई रास्ता है भी तो नहीं, बताओ कोई और रास्ता हो? कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता है। तो फोकस करो पढ़ाई पे, डेफिनेटली देखो अच्छा होगा, सब ऊपर वाला साथ देता है, डेफिनेटली मदद करेगा आपकी। तो अगर पांचवी जो प्रॉब्लम है आपकी वो होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस बात को फेस करते हैं, ठीक है, अपने स्टडीज़ के दौरान। तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा कि यार इंडिया का एक डेटा है कि 70% स्टूडेंट अपनी स्टडी को बीच में ब्रेक कर देते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। हर किसी की लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आया था। तो देखो, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसमें यार अपना गवर्नमेंट भी मतलब कोशिश कर रही है कि बच्चों को मतलब जितना हो सके हो पाए। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट एक चीज़ एथिकली बोलना चाहता हूँ मैं, और शायद वो आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दे। और ये कोई ऐसा नहीं कि मोटिवेट करने के लिए आपसे कुछ ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए जो मेरे संग हुआ है वो मैं बोलता हूँ। तो देखो, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वो फाइनेंस की वजह से कभी नहीं छूटनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा किसी की क्रिटिकल कंडीशन है तो उसके बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, तो देखिए मेरा ये भरोसा है, मेरा ये भरोसा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, तो कोई ना कोई आपसे ऐसा आके जुड़ेगा, ऊपर वाला ऐसी कोई रिसोर्स आपके पास भेजेगा जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। ये बात मेरी आप मानिए, प्लीज़ मेरी मानिए ये बात, कि ज़रूर आपके साथ ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है। अगर आपने शिद्दत से काम किया है, पढ़ाई शिद्दत से कर रहे हैं, तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी कोई ना कोई रिजॉल्व करेगा, कि ये बात श्योर है। मैं आपको 2 एग्जांपल दे देता हूँ। मनोज कुमार शर्मा जो 2005 के IPS थे, बैच 2005 बैच के, उनको वो लाइब्रेरी में सोते थे, ठीक है, लाइब्रेरी में उनको 300 रुपये मिलते थे पर मंथ पे।
तो उनकी हेल्प करने के लिए भी एक सीनियर थी उनकी दीदी, उन्होंने जब उनको देखा, ऑब्ज़र्व किया कि यार ये तो बहुत मेहनत करता है, तो उन्होंने उनकी हेल्प की थी, उनको कोचिंग वोचिंग कराई थी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं नेट पे। ये एक अच्छी एक बात थी जो मुझे प्रेरित करती है। दूसरी एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं खुद का अपना, कि जब मैं ये सब प्रॉब्लम से जूझ रहा था कि फाइनेंस नहीं है भाई, पढ़ना है, किताबें खरीदनी है, नोट्स वगैरह ये सब, तो मेरे साथ भी कोई आके जुड़ा जिसने मेरी हेल्प की, अभी भी करते हैं। तो मैंने इस चीज़ को फिर एनालाइज़ किया कि यार जब आपको कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते हैं शिद्दत से तो कोई ना कोई आपके साथ जुड़ता है, ये बात सच है। और मैं इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो मैं बस इतनी दुआ करूँगा, इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बस ये कहता हूँ कि आप इस चीज़ को याद करेंगे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे कि हमने फाइनेंस की कमी की वजह से अपनी स्टडी को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये एक बहुत बेकार सा एक आपको अफसोस करेगा, ये ज़िंदगी भर दुख देगा कि यार मैंने क्या किया ये, ठीक है, काश मैं ये कर लेता तो ये सब हो जाता। तो मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा फेस करिए इस चीज़ को, और डेफिनेटली आपका ऊपर वाला ज़रूर हेल्प करेगा, गॉड जी आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ये मेरा भरोसा है। एक बात और मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, थक गए हैं, बहुत से मेरी जो लाइफ में भी आया था 2020 मई जून में, जब मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मतलब एक दो जगह पे बस रिटन क्लियर हुए थे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, लॉकडाउन भी था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। मैंने ज़िंदगी से सोच लिया कि यार अब मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तब मुझे किसी ने ये बात बोली, वही मैं आपको बोलता हूँ, मैंने उसको एज अ मोटिवेशन की तरह लिया, काम किया। देखो क्या होता है, जब भी आपको ये महसूस होने लग जाए कि मैं थक गया, अब नहीं होना मुझसे कुछ भी, तो आप यकीन कीजिए मेरी बात का, आप बहुत करीब हैं सक्सेस के। लिटरली बता रहा हूँ कि आपकी अगला जो चैप्टर है, आप पीक पे आ गए हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट आपकी सक्सेस है। ये आप लिख लीजिए इस बात को, मेरा भरोसा कीजिए। अभी अभी मैंने यार कंपटीशन क्रैक किया है, सारी प्रॉब्लम्स को आप जो डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी मतलब मैंने फेस की हैं। तो बस इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त आपको ये महसूस हो जाए, आप थक जाएँ, हार जाएँ, क्या यार अब नहीं हो रहा है मुझसे, मुझ पर नहीं हो पाएगा, तो यकीन कीजिए आप बहुत करीब हैं यार, अगला ही पॉइंट आपकी सक्सेस का था। ये बात आप मत करना कि आप अपनी स्टडी छोड़ दो या कुछ और करने लग जाओ, नहीं, आप भरोसा रखिए कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी सक्सेस है। वो पीक पॉइंट था आपका, जैसे कर्व यूँ करके जाता है इसका, वो पीक पॉइंट था जहाँ आप थक गए हैं। बस यही ऊपर वाला देखता है कि जो उस पीक को क्रॉस कर गया, हो गया काम। तो बस यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना था इसलिए मैं शॉर्ट में चीज़ों को बताया है। इन पांचों प्रॉब्लम में के अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए कमेंट करके। ये मेरी पहली वीडियो, मुझे ज़्यादा एडिट वगैरह करना आता नहीं है, तो कोशिश की है मैंने एक, क्योंकि क्वेश्चंस जो मेरे पाए, जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको लगता है और भी कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली मैं उसको अपने से रिलेट करके आंसर दूँगा, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी में आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी आपको इसमें लगे काम का तो आप उसको कर सकते हैं, वैसे तो स्ट्रेटजी अपनी खुद की होनी चाहिए, ठीक है। एक बात और, जिस दिन आपका पहला सिलेक्शन होगा ना, आपके सारे एग्ज़ाम क्रैक होंगे, ये बात तय है। एग्ज़ाम निकलना होता है तो निकलते जाते हैं एक बार में, तो आप भरोसा रखिए, काम करिए, खुश रहिए, और